नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टीचर सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पे। 4 साल की बीएड इंटीग्रेटेड को मंजूरी मिल चुकी है, ठीक है, सरकार की तरफ से। क्या होता है इंटीग्रेटेड बीएड, वो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ताकि आपको इंटीग्रेटेड बीएड के बारे में भी पता चल जाए, ठीक है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे कि आपके पास वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहें। कोई भी बीएड से रिलेटेड वीडियो आपकी बिल्कुल भी मिस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम ऑथेंटिक जानकारी आपको अपने चैनल पर बीएड के थ्रू देते रहते हैं। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं और आज की वीडियो की बात करेंगे। इंटीग्रेटेड बीएड क्या होती है। इंटीग्रेटेड कोर्स काफ़ी सारे होते हैं, एलएलबी भी इंटीग्रेटेड होती है। तो बीएड इंटीग्रेटेड में क्या होता है, क्या इसके फ़ायदे हैं, आइए फटाफट से बात करते हैं। और जो सरकार ने 4 साल का ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है कि बीएड भी अब 4 साल की इंटीग्रेटेड होगी, इसके भी आपके क्या क्या फ़ायदे हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के अपडेट की अगर मैं बात करूँ तो आप यहाँ पे कुछ अपडेट देख सकते हो। वो आपकी ये है कि 4 साल की इंटीग्रेटेड बीएड के पायलट प्रोजेक्ट को मंजूरी है ना। 43 हायर एजुकेशन संस्थाओं में नए सेशन से होगी पढ़ाई, ठीक है। तो ये कुछ आपकी अपडेट है जो कि सरकार ने मंजूरी दे दी है। पूरी डिटेल में बात करेंगे। क्या है पूरी डिटेल कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिश के मुताबिक शिक्षा मंत्रालय ने 4 हायर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम का पायलट प्रोजेक्ट लागू कर दिया है। शिक्षा मंत्रालय ने सेशन 2023-24 में देश के 43 हायर एजुकेशन संस्था में 4 वर्ष का बीए बीएड, बीएससी बीएड और बीकॉम बीएड कोर्स को लागू करने की मंजूरी दी है। इसमें आईआईटी, एनआईटी समेत देश के बड़ी यूनिवर्सिटी और कॉलेज भी शामिल हैं। पायलट प्रोजेक्ट के दूसरे चरण यानी अगले वर्ष के लिए भी मंत्रालय ने शिक्षा संस्थानों से आवेदन मांगे थे और नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन यानी कि एनसीटीई को सरकारी और प्राइवेट संस्थानों में 77 आवेदन मिले हैं। इनकी समीक्षा की जा रही है। इन संस्थानों की लिस्ट में अगले साल और इजाफा होगा। वहीं मंत्रालय ने इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स में दाखिले के लिए एंट्रेंस टेस्ट कराने की जिम्मेदारी एनटीए को दी है। यानी कि अगर आप इंटीग्रेटेड बीएड करने जा रहे हैं तो आपको क्या है, एंट्रेंस टेस्ट देना होगा, ठीक है। तो तभी आपका इंटीग्रेटेड में आपका एडमिशन होगा, ठीक है। और नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के जरिए दाखिले होंगे, ठीक है ना। अब क्या होता है इंटीग्रेटेड बीएड, आइए मैं आपको एक बार समझा देता हूँ, ठीक है। मान लीजिए अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ठीक है। बीएड आप कैसे करते हैं, पहले आप अपनी ग्रेजुएशन करते हैं, ठीक है। ग्रेजुएशन आपकी 3 साल की होती है, ठीक है। फिर उसके बाद आप बीएड करते हैं, ठीक है। और बीएड आपकी फिर 2 साल की होती है। तो यानी कि टोटल आपके 5 साल यहाँ पे लग जाते हैं। टोटल आपके 5 साल लग जाते हैं। लेकिन आप इंटीग्रेटेड अगर आप बीएड करोगे, अगर आप इंटीग्रेटेड बीएड करते हो तो वो आपके 5 साल नहीं, वो टोटल आपके 4 साल में पूरी हो जाती है। इंटीग्रेटेड बीएड का मतलब ये है ग्रेजुएशन प्लस बीएड। ग्रेजुएशन प्लस बीएड आपके 4 साल में कंप्लीट हो जाएंगे। जो आपके यहाँ पे 5 साल लग रहे थे वो आपके ग्रेजुएशन प्लस बीएड आपके ये लोग 4 साल में कंप्लीट करा देंगे, जिसको इंटीग्रेटेड बीएड कहा जाता है। ऐसे आपकी एलएलबी इंटीग्रेटेड होती है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, 1 साल यहाँ पे आपका बच जाता है, ठीक है। और काफ़ी सारे फ़ायदे यहाँ पे सरकार इसके गिनवा रही है। तो चलिए आइए फटाफट से देखते हैं क्या क्या इसके फ़ायदे हैं। कैसे फ़ायदा होगा नया कोर्स, ठीक है। एनसीटी के चेयरमैन और डीयू के वाइस चांसलर प्रोफेसर योगेश सिंह का कहना है कि देश विदेश में टीचिंग प्रैक्टिस को ध्यान में रखते हुए करिकुलम को तैयार किया गया है। जिस तरह से छात्र इंजीनियरिंग, मेडिकल के कोर्स चुनते हैं, उसी तरह से टीचिंग करियर पर फोकस करने वालों के लिए यह स्पेशलाइज्ड कोर्स डिज़ाइन किया गया है। छात्र इस कोर्स को 4 वर्ष में पूरा करेंगे, ठीक है, जिसमें पहले 5 साल लगते थे। जो छात्र ग्रेजुएशन के बाद 2 साल का बीएड करते हैं उनको बीएड 5 साल की पूरी होती है। लेकिन अब 4 साल के कोर्स में बीए बीएड की डिग्री मिल जाएगी। यानी डिग्री के साथ साथ इतिहास, गणित, विज्ञान, कला, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स जैसे स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट में भी डिग्री मिल सकेगी। देश विदेश में क्या नए प्रयोग हो रहे हैं, नया टेक्नोलॉजी अपनाई जा रही है, नए कोर्स में इस पर ज़्यादा फोकस होगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आप लोग देख रहे हो कि जो ढर्रा चलता आ रहा है, ठीक है, टीचिंग का वही अभी तक चलता आ रहा है, ठीक है। अभी कुछ नया चेंज नहीं हुआ है। भले कह लो कि डिजिटल हो गया है, ऑनलाइन हो गया है, इतना कुछ, लेकिन फिर भी फ़ायदा नहीं हुआ है। इससे क्या फ़ायदा होगा, अभी तक ज़्यादातर जगहों पर टीचिंग के कोर्स पुराने ढर्रे पर ही चल रहे थे। कोर्स स्ट्रक्चर भी प्रभावित नहीं है। ऐसे में यह ज़रूरी था कि बीएड कोर्सेज़ को नए रूप में लाया जाए। 4 साल के बीएड कोर्स में करिकुलम नया होगा, टीचिंग के नए तरीके के बारे में पढ़ाया जाएगा, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पर फोकस होगा। बिल्कुल सही बात है। देखो, बच्चे को कॉलेज में तो एडमिशन ले लेते हैं, लेकिन अपनी टीचर ट्रेनिंग नहीं करते हैं, जिससे क्या है कि उनको पढ़ाने का तरीका ही नहीं आता है, ठीक है। नौकरी तो देखो मिल जाती है, नौकरी तो आपकी नॉलेज के ऊपर है, लेकिन नौकरी करना और पढ़ाने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ठीक है ना। मॉडर्न टेक्नोलॉजी का प्रभाव देखने को मिलेगा।
कई जगहों पर तो छात्र बीएड कोर्सेज में एडमिशन ले लेते थे और क्लासेस तक लेने नहीं जाते थे। बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही होता है। एडमिशन तो ले लेते हैं प्राइवेट कॉलेज में, है ना, लेकिन क्लास लेने नहीं जाते हैं। पूरा पूरा साल बस पेपर देने जाते हैं और बस डिग्री मिल जाती है, और फिर सुपर टेट या ये जो भी टेट है आप अपने पास कर लेते हो, नौकरी आपको मिल जाती है। ठीक है, पढ़ाने का तरीका आपको नहीं आता है कि एक बच्चे के साथ कैसे डील किया जाता है ना, कैसे साइकोलॉजी के मेथड यूज़ किए जाते हैं, कैसे पैडागोजी के मेथड यूज़ किए जाते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। वो सारी चीज़ें डीपली नहीं जान पाता सच में बच्चा। जो एक सच्चाई है बीएड की वो यही है कि सबको नौकरी लेनी है बस, है ना। चलिए, बस एग्ज़ाम दे दिए और डिग्री मिल गई, इस तरह से डिग्री तो हासिल हो जाती है लेकिन अच्छा शिक्षक नहीं बना जाता। बिल्कुल सही बात है। अब 4 साल के कोर्स में छात्र को टीचिंग के हर पहलू के बारे में बताया जाएगा। साथ ही इंटीग्रेटेड कोर्स में शिक्षा विषय के साथ साथ दूसरे विषयों की भी जानकारी होगी। क्लासेस अटेंडेंट करना भी ज़रूरी होगा, क्योंकि अगर क्लास अटेंडेंट नहीं करेंगे तो कोर्स को पूरा नहीं किया जा सकेगा। निश्चित तौर पर बीएड कोर्सेज़ की क्वालिटी में सुधार होगा। बिल्कुल, मतलब बीएड की क्वालिटी को सुधार करने के लिए ही ये इंटीग्रेटेड बीएड लाया जा रहा है। चलिए, अब कौन कौन सी यूनिवर्सिटी हैं जो जिसमें ये लागू हुआ है। ठीक है, इन संस्थानों में शुरू होगा 4 साल का कोर्स। आईआईटी भुवनेश्वर खड़गपुर इसमें शुरू होगा। ठीक है, एनआईटी अगरतला, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा में। ठीक है, माता सुंदरी श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ठीक है, और आपका इग्नू यानी कि दिल्ली में आपका ये शुरू होगा। ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में शुरू होगा। चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा में शुरू होगा। जीएनडीयू अमृतसर में शुरू होगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में शुरू होगा। ठीक है, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक में शुरू होगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में शुरू होगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में शुरू होगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु में ये कोर्स आपका 4 साल वाला शुरू होगा। ठीक है, अगर आप करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको एंट्रेंस देना होगा। ठीक है, इसके लिए आपके यहाँ पे डिटेल है कि नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का शेड्यूल जारी। ठीक है, नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2023 की जिम्मेदारी एनटीए को मिली है। एनटीए ने 4 वर्ष के बीएड कोर्स के लिए आवेदन मांगे हैं, जो कि 19 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकता है। यानी कि आज 5 तारीख है, तो 19 जुलाई तक आप इस इंटीग्रेटेड बीएड के लिए अपना फॉर्म डाल सकते हो। ठीक है, परीक्षा की डेट अभी तय नहीं है। यह परीक्षा भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पर 13 भाषाओं में होगी। यानी कि आपकी ये आपका सीबीटी होगा। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि ऑनलाइन आपका टेस्ट होगा एंट्रेंस। देश भर के 178 शहरों में परीक्षा होगी। डीयू के रिटायर्ड प्रोफेसर और शिक्षाविद प्रोफेसर आरबी सोलंकी कहते हैं कि बीएड कोर्स को नए रूप में लाना समय की ज़रूरत है। बिल्कुल सही बात है। अगर अच्छा शिक्षक होगा, जितने अच्छे शिक्षक होंगे उतने ही अच्छे क्या होंगे, बच्चे होंगे। ठीक है ना, तो सब कुछ हमारा भविष्य डिपेंड करता है हमारे टीचर पर। टीचर बच्चे को कैसा भी बना सकता है। ठीक है ना, जितने अच्छे टीचर होंगे उतने ही अच्छे हमारे देश के बच्चे होंगे, और जितने अच्छे बच्चे होंगे उतने ही हमारा देश सुधरेगा। ठीक है ना, क्योंकि अब टीचिंग के नए नए तरीक़ों को अपनाना होगा और नई तकनीकों से पढ़ाई पर फोकस करना होगा। बिल्कुल सही बात है ना, क्योंकि आप देख रहे हो कि यूपी की अगर मैं बात करता हूं तो टीचर ऐसे हैं जो पुराने लगे हुए हैं। ठीक है, उनको कुछ नहीं आता है। ठीक है, अगर डिजिटल की बात कर लूँ तो डिजिटल के मामले में वो बिल्कुल जीरो हैं। ठीक है, बस लग गई है नौकरी, है ना, नौकरी लग गई है, चीज़ों का नहीं पता है, बस नौकरी कर रहे हैं किस लिए, बस पेट पाल रहे हैं और कुछ नहीं। ठीक है, अच्छी नॉलेज नहीं है उनको। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बीएड को सब सुधारने के लिए आया है। और हालत भी आप लोग देख रहे हैं कॉलेज की। ठीक है, बस कॉलेज भी क्या है, बस एडमिशन ले लेते हैं। ठीक है ना ही, और कॉलेज कहता भी तो यही है, कॉलेज कहता भी तो यही है कि आ जाओ एडमिशन ले लो, आना नहीं पड़ेगा। तो मतलब जब कॉलेज ही ये बात करेगा कि आना नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, घर पे रहो, है ना, तो फिर बच्चा भी क्या है, बच्चा भी कहेगा हाँ ठीक है चलो अच्छी बात है, मैं तो इसी कॉलेज में एडमिशन ले लेता हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं, चलो अच्छी बात है आपका इंटीग्रेट। अगर कोई भी आप इच्छुक हैं करने के, ठीक है, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, 19 जुलाई से पहले। ठीक है ना, अपना, और फिर जब आपका टेस्ट होगा तो दे लेना। अगर आप पास हो जाते हो तो आपका आराम से दो, और फीस भी बहुत ही कम ही होगी, क्योंकि वो क्या है, गवर्नमेंट है। ठीक है, तो सारी यूनिवर्सिटी अच्छी हैं और फीस भी आपकी बहुत ही कम होगी इसमें, और एक अच्छे टीचर बन के आप निकलोगे सच में ही। ठीक है, अगर आप अभी 12th करी है आपने तो आप फॉर्म को भर सकते हो। ठीक है ना, तो आपकी ग्रेजुएशन भी हो जाएगी प्लस आपकी बीएड भी हो जाएगी, यानी कि 4 साल में आपके दोनों कोर्स हो जाएंगे, जिसमें आप काफ़ी फ़ायदे में रहोगे। ठीक है ना, तो यही सारी जानकारी मुझे देनी थी। ठीक है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। ठीक है, और बने रहिएगा, चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, अपने घर वालों का, अपने मम्मी पापा का और अपना खुद का भी। नमस्ते, टाटा, थैंक यू, धन्यवाद।